बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दूसरे दिन कई दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने प्रदेश में अवसरों की तलाश करने और राज्य में अपने व्यवसाय का विस्तार करने में अपनी रुचि दिखाई है। इसमें सैमसंग हेल्थ केयर, एलेक्स इंटरनेशनल, ओरियन कॉरपोरेशन और ह्योनसंग कॉरपोरेशन के साथ साथ कोरियन स्टोन एसोसिएशन सहित कई अन्य दक्षिण कोरियाई कंपनियां शामिल हैं। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल संघ चर्चा के दौरान सैमसंग हेल्थ केयर ने राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एआई आधारित नए हेल्थ केयर डिवाइस उपलब्ध कराने में अपनी रुचि दिखाई। वहीं सीएम भजनलाल ने दौरे के दौरान कई कंपनियों के निवेशकों से चर्चा की है। इसके अलावा सीएम ने सियोल तकनीकी हाई स्कूल का भी दौरा किया और राजस्थान के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दक्षिण कोरियाई और राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। उधर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत मंगलवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित शक्ति उत्सव को संबोधित किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन राष्ट्र निर्माण का आधार है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गैस सिलेंडर जैसे कई उपयोगों और योजनाओं से राज्य में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन अनुसार विकसित भारत के निर्माण में राज्य की महिलाएं भी अपना योगदान दे रही हैं। राज्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अच्छी सड़कों के निर्माण, आवास, पुरुषों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भी महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर कार्य किया जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों के कल्याण की मंशा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त थी। राज्य में सीलिंग के तहत 4,46,61,960 नाम ही जुड़ सकते हैं और अब तक विशेष योग्य जनाओं सहित 4,43,48,999 नाम जुड़ चुके हैं, लेकिन 82,55,402 लाभार्थियों ने केवाईसी जो है नहीं करवाई है, जिसको लेकर अभी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर कर दी गई है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई केवाईसी करवाने वालों को ही गेहूं दिए जाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत 2013 के अधिनियम 9 के तहत हर स्टेट की सीलिंग है। उसमें राजस्थान की सीलिंग 4,46,34,000 के आसपास 61,960 हमारी सीलिंग है, उसके ऊपर हम नहीं कर सकते हैं। और इस वजह से काफी जगह मांग भी आती थी कि लोगों को जोड़ने की, कि जो वास्तव में वंचित हैं, बहुत जगह स्थान थी वंचित। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद समस्त विधायकों को, पक्ष विपक्ष को देना चाहूंगा, जिन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जब मांग विधानसभा में थी तो सबने एक मत होकर राय दी कि जो लोग वंचित हैं उनको जोड़ा जाए और जो सक्षम लोग हैं उनको इस सूची से बाहर करा जाए नियमों में। तो उसके लिए मैं सभी विधायकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सब एक मत हुए। उसी कड़ी में 7वीं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था कि उसमें 15 अगस्त तक ई केवाईसी हर राज्य को करानी जरूरी है। उसमें हमारे द्वारा भी ई केवाईसी लगातार कराई। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर बीकानेर से है, जहां पर चिकित्सा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं और बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक अधिकारी इसकी गंभीरता समझते हुए पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य करे। प्रत्येक घोषणा का समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करते हुए 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कहा कि जिला स्तर पर इन घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग हो। आवश्यकता के अनुसार उच्च स्तर पर जो है समन्वय रखा जाए। वहीं प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में सोलर पार्क विकास से जुड़े कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करें, इससे जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
उधर भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी मंजू राजपाल ने मंगलवार को शासन सचिव, सहकारिता विभाग और रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान नव स्थापित शासन सचिव और रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारिता विभाग प्रदेश के गांव-गांव तक नेटवर्क विस्तार वाला महत्वपूर्ण विभाग है। कृषकों और ग्रामीणों से इन विभाग का सीधा संबंध है। उन्होंने कहा, विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वित सुनिश्चित की जाएगी और योजनाओं से अधिकाधिक कृषकों और पात्र लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। उधर 10 सितंबर को राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर डिस्कॉम अध्यक्ष आरती डोगरा से मुलाकात की। इस दौरान मजदूर संघ ने आरती डोगरा को अध्यक्ष बनने की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही जयपुर डिस्कॉम का कार्यभार ग्रहण करने पर पुष्प भेंट कर स्वागत किया। मजदूर संघ ने इस दौरान संगठन के प्रयासों से नवनिर्मित क्रैच भवन को जल्द ही संचालन को लेकर पत्र सौंपा। वहीं डिस्कॉम में मजदूर संघ को जल्दी ही क्रैच शुरू करवाने का आश्वासन दिया। वहीं इस दौरान ओपीएस के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। उधर पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद मंगलवार को भारत पहुंचे पैरा खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक खेलों में 7 स्वर्ण सहित 29 पदक जीते हैं, जो इन खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इन खेलों के समापन के बाद मंगलवार को भारत लौटे खिलाड़ियों का नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर प्रशंसकों ने भावभीना स्वागत किया। इस दौरान खिलाड़ियों के साथ पहुंचे भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष और 3 बार के पैरा ओलंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया का भी जोरदार स्वागत किया गया। देश भर से आए खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। बता दें कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया की ओर से अधिकारियों ने पैरा ओलंपिक दल का स्वागत किया। इस दौरान पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल और नवदीप, हरमिंदर सिंह, तीरंदाज शीतल कुमारी सहित खिलाड़ियों के परिजन, शुभचिंतक और देश भर से आए प्रशंसक मौजूद रहे। वहीं इस दौरान खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने चेक प्रदान कर खिलाड़ियों का सम्मान किया। तो वहीं खेल मंत्री ने कहा कि विकसित भारत की तरफ से पैरा खिलाड़ियों ने कदम बढ़ाए हैं, जिससे भारत खेल राष्ट्र बना है। उधर डिस्कॉम्स चेयरमैन ने मंगलवार को आमेर कुंडा की डाढ़ी स्थित जयपुर जिला सर्किल और जयपुर शहर सर्किल के सहायक अभियंता कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान डिस्कॉम्स चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने डिस्कॉम्स अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुने और उनका समुचित निराकरण करें। ये सुनिश्चित किया जाए कि मीटर बदलने, लोड बढ़ाने, नए बिजली कनेक्शन, बिल में त्रुटि सुधार जैसे आमदन से जुड़े जरूरी कार्यों के लिए उपभोक्ताओं को दफ्तर के बार-बार चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करना डिस्कॉम्स की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उधर कंटोनमेंट बोर्ड नसीराबाद की बैठक छावनी परिषद सभागार में सेना के स्टेशन कमांडर परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कंटोनमेंट सीईओ और डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने पटल पर एजेंडा रखा, जिसमें शहर के विकास और सौंदर्यीकरण से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव रखे गए। इन प्रस्तावों पर विस्तृत से मंथन करके महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिससे शहर की दशा और दिशा के ग्राफ में इजाफा किया जा सके, नगरवासियों और राहगीरों को राहत मिल सके। बैठक में विधायक रामस्वरूप लांबा और सदस्य सुशील गादिया भी मौजूद रहे। उन्होंने भी इस बैठक को शहर के हित में महत्वपूर्ण बताया। 2024 को कैंटोनमेंट बोर्ड की ऑर्डिनरी मीटिंग रखी गई। तो आज पहले तो हमने कुछ चर्चा करी, जो हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट करे। सबसे पहले कि हमने जो सरदार पटेल गार्डन था, लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसका रेनोवेशन का काम बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है और अभी उसमें फुटपाथ बन गया है लगभग 1 किलोमीटर का, और अब उसमें जो घास लग के उसको फुल तैयार कर दिया जाए। उसके बाद हमने फ्रामजी गार्डन, फ्रामजी चौकी मेन सड़क और अपनी मेन बाजार की सड़क है उसको बना दिया, उसके अंदर पाइपलाइन डाल दिया गया है और कुछ ही समय में जैसी बारिश खत्म होती है तब उसमें बिटुमिनस से उसकी सड़क बना देंगे।
और पानी की सप्लाई के लिए हमने ओवरहेड टैंक एक ऑलरेडी बना दिया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पर्यावरण संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने के लिए जेडीए की ओर से लगातार पौधे वितरित किए जा रहे हैं और राजकीय संस्थानों, विद्यालयों, विकास समितियों में उपलब्ध भूमियों पर मांग क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार पौधारोपण किया जा रहा है। इसको लेकर जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि जेडीए की तरफ से प्रथम चरण में प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम और मुख्यमंत्री के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण की उद्यानिकी शाखा की तरफ से आमजन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत जैव विविधता को बनाए रखने के लिए 10 फीट ऊंचाई के विभिन्न प्रजाति के फलदार, फूलदार और छायादार पौधे आमजन को रियायती दर से वितरण केंद्रों पर लक्ष्यानुसार 10,000 पौधे वितरित किए जाकर लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है। उधर नसीराबाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित दिलबाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पानी भर जाने से विद्यार्थी और शिक्षण गणों का जो है आवागमन असंभव सा हो चुका है। इतना ही नहीं, स्कूल के पीछे हाई वोल्टेज विद्युत लाइन होने के कारण खतरा भी मंडराने लगा है, जिसको लेकर बीजेपी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अशोक वैष्णव और समाज से भी एडवोकेट संदीप अग्रवाल ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिलबाड़ी स्कूल में पानी भर जाने के कारण बीते 3-4 दिन से क्षेत्र में कार्य ठप पड़ा हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि हाई वोल्टेज के विद्युत पोल भी लगे हुए हैं और वहां पर पानी भरा होने के कारण करंट अथवा विद्युत पोल गिरने के खतरे को नकारा नहीं जा सकता है। वहीं इसको लेकर ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, सरपंच आदि को सूचना दी और हालात से अवगत कराते हुए स्कूल प्रांगण में भरे पानी को बाहर निकलवाने की गुहार लगाई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज ग्रामवासियों के और स्कूल स्टाफ के बुलाने से मैं वहां गया तो वहां स्थिति देखी, लगभग पूरे स्कूल के अंदर 2, 2.5, 3 फीट पानी भरा हुआ है और अगर वो पानी नहीं निकाला गया तो वो बिल्डिंग भी गिर सकती है। तो आज वहीं से हमने एसडीएम साहब से भी बात करी है और एसडीएम साहब ने कल 10 बजे मौके पर सब लोगों को, अधिकारियों को बुलाया वहाँ पर और हमने वहीं से अपने विधायक रामस्वरूप जी लांबा से बात करी है और विधायक साहब ने भी और संज्ञान लेते हुए एसडीएम साहब से और कलेक्टर साहब से बात करी है कि इस विद्यालय के पानी को तुरंत निकाला जाए। उधर शेरगढ़ जिला परिषद जोधपुर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी नेमाराम को 8 सितंबर बिना किसी ठोस आधार के निलंबित कर दिया गया था, जिसके विरोध में शेरगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ ने विरोध जताया है और आज 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ शेरगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष अभय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मंगलवार को पंचायत समिति शेरगढ़ के कार्यवाहक विकास अधिकारी मगाराम सुथार को ज्ञापन देकर बताया कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी नेमाराम के साथ न्याय की पालना किए बिना उनका पक्ष नहीं सुनकर एक तरफा कार्रवाई की गई है, जिसके विरोध में पंचायती राज मंत्रालय का कर्मचारी संघ बुधवार को जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर जोधपुर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए समस्त मंत्रालयिक कर्मचारी इस दिन सामूहिक अवकाश पर रहते हुए कार्य बहिष्कार करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। धौलपुर जिले के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने 3 साल पुराने हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है, जिसमें हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 मुलजिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि 12 मई 2021 को राजाखेड़ा थाना इलाके में नादौरा गांव में बिजली का तार काटने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के लड़ाई हो गई थी। खूनी संघर्ष में लाखन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान 3 दिन बाद मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नामजद तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। वहीं सेशन न्यायाधीश ने कार्रवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। दिनांक 12/5/21 को गांव नदौरा, थाना राजाखेड़ा, जिला धौलपुर में बिजली का तार काटने पर हुई कहासुनी और झगड़े में लाखन सिंह, श्यामवती, धर्मेंद्र घायल हुए थे, जिसमें दिनांक
15/5/21 को दौरान इलाज लाखन सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिस प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती सावित्री आनंद निर्वीक द्वारा मुलजिम इंद्रपाल पदम सिंह प्रमोद को धारा 323, 341, 302, 34 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अदम अदायगी 6 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अपर लोक अभियोजक कृष्णकांत शर्मा। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर अलवर से है, जहां पर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने कॉलोनियों में बाइक से पटाखे फोड़कर दहशत फैलाने और तेज आवाज करने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर 5 बाइक बरामद की हैं। शिवाजी पार्क थाने के सहायक उप निरीक्षक समरदीन खान ने शिवाजी पार्क कॉलोनी सहित आसपास कॉलोनी में कुछ युवकों की ओर से बाइक से पटाखे फोड़ने और तेज आवाज में बाइक चलाने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने अभियान चलाकर पटाखे छोड़ने वाली बाइकों को चिन्हित किया और धरपकड़ अभियान चलाकर 5 बाइक बरामद कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए युवक बाइक लेकर तेज आवाज में पटाखे छोड़ने का कार्य करते थे। ऐसे में कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। तभी कॉलोनी वासियों की शिकायत पर अभियान चलाया और बाइक जब्त कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो शहर से शिकायतें मिली कि वे फटाकेदार 10-20 लड़के रोडों पर चलाकर महिला भीड़ भाड़ इलाके में बजाते हैं, जिससे आमजन परेशान हो रहा है और बीमारों को सदमा होने से कोई मौत भी हो सकती है। इस तरह से गुंडागर्दी करते हैं। उनके देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, जिनकी चेकिंग के दौरान कागजात नहीं मिले हुए 5 आदमियों को उस दौरान गिरफ्तार किया गया। सर कौन जगह से पकड़े गए? शिवाजी पार्क इलाके से, कस्बे शहर से, कॉलोनी। उधर अलवर में महाराज भरथरी और पांडुपोल हनुमान जी महाराज का 3 दिवसीय मेला चल रहा है। दोनों मेले का उद्घाटन रविवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा ने किया था। उसके बाद दूसरे दिन सरिस्का स्थित पांडुपोल हनुमान जी के मेले में दूर दराज से श्रद्धालु हनुमान जी महाराज के दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं को मंदिर तक ले जाने के लिए सरिस्का सदर गेट से रोडवेज बस की सुविधा की गई। बता दें कि अब की बार ज्यादा बारिश होने के कारण टहला गेट और सिलीबेरी गेट को बंद किया गया है। वहीं हनुमान जी के मेले पर घर घर में हनुमान जी की ज्योति देखी गई। मंदिर श्री हनुमान जी महाराज पांडुपोल का मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 9/9/2024 से 11/9/2024 तक बढ़ने के लिए जा रहा है। आज मेले का उद्घाटन हम श्रीमान हमारे भूपेंद्र जी यादव, भारत सरकार पर्यावरण मंत्री एवं राज्य सरकार के मंत्री श्री संजय शर्मा जी के द्वारा। उधर मंगलवार को अजमेर के ST/SC कोर्ट की न्यायाधीश डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव ने हत्या करने के प्रयास मामले में फैसला सुनाते हुए 10 आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक मंसूर अली ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला 2006 का है, जिसमें गड़ायड़ा निवासी मनोज सिंह के परिवार पर 10 से 20 लोगों ने हमला कर दिया था, जिसकी शिकायत दर्ज कराई थी। पुष्कर थाना पुलिस ने मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया गया। तो ट्रायल के दौरान 2 मुलजिमों की मौत हो गई और बचे हुए 10 मुलजिमों को न्यायाधीश ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। आज SC/ST अजमेर की जज श्रीमती डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव ने एक पुराने पुष्कर थाने के मुकदमे में 10 आरोपियों को 307 के तहत 10 साल का कठोर कारावास व 10,000 रुपए की जुर्माना से सजा सुनाई है। मामला ये था कि दिनांक 2/7/2006 को परिवादी मनोहर सिंह, जो गनाड़ा का रहने वाला था, उसके वो फर्स्ट ईयर का पढ़ाई करता था, वो अपने खेत के ऊपर अपने पिता, माता, बहन, भाई सबके साथ जामुन तोड़ रहे थे। इसी बीच समय था 11 साढ़े 11 बजे का दिन का, और वहां पर 10-20 आदमी ने आके कुल्हाड़ी हथियारों से लैस होकर उनके ऊपर हमला बोल। उधर राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम बैरेर में करीब 140 फुट गहरे कुएं में गिरने से एक गौवंश की मौत हो गई। सूचना पर समाजसेवी सोनू कोली टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सोनू कोली ने बताया कि देर रात उन्हें पालिकाध्यक्ष सतीश दोहारिया ने सूचना की कि गांव में बैरेर में एक गौवंश कुएं में गिर गया है। सूचना पर वो टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों और टीम की सहायता से कड़ी मशक्कत कर कुएं में उतरकर गौवंश को बाहर निकाला।
उधर अलवर साइबर थाने में दर्ज 1 करोड़ 12 लाख की धोखाधड़ी करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी आशीष कुमार यादव बहरोड जिले के हरसौरा थाना क्षेत्र के चेतावाली ढहनी रघुनाथपुरा का रहने वाला था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बिना नंबर की कार भी बरामद की है। इतना ही नहीं, आरोपी को 2 कीमती भूखंड खरीदने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि आरोपी ने उसके ससुर के नाम से होना बताया है। वहीं मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि डिलीवरी कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर ने मामला दर्ज कराया था कि 14 और 15 मई की रात 12 से सुबह 4 बजे तक अज्ञात व्यक्तियों ने कंपनी कर्मी की आईडी के उपयोग से 225 शिपमेंट फ्लिपकार्ट कंपनी के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन रिटर्न दिखाकर अलग अलग खातों में 1 करोड़ 24 लाख रुपए प्राप्त कर ली है। मामले की जांच करते हुए पूर्व में 4 आरोपी हरिओम सेन, राहुल शर्मा, सुरेश चंद्र यादव और राहुल यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। डिलीवरी एक कुरियर कंपनी है, उनकी तरफ से साइबर थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई कि दिनांक 14 और 15 मई की रात्रि को उनके सॉफ्टवेयर को अज्ञात लोगों के द्वारा हैक किया गया और उसके बाद उन्होंने जो फ्लिपकार्ट कंपनी है वहां से जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनका एड्रेस चेंज किया। उन प्रोडक्ट्स को फिर बाद में खुद के बताए पते पर प्राप्त करके ग्राहकों को डिलीवर करके ग्राहकों से नकद। उधर अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर बैंक से 6 लाख रुपए का लोन उठाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि परवादी ने कोतवाली थाने पर मामला दर्ज कराया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी पिता बनकर फर्जी आधार कार्ड बनाया और उससे उसने 6 लाख रुपए का लोन उठाया था। उसके बाद मामला दर्ज कर जांच की गई, जिस पर पुलिस ने जाहिद अली निवासी बिचौर को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें कि आरोपी अपनी बहन के पास पिपरोली में रह रहा था, जिसने गांव के सरपंच से खुद का आधार कार्ड पिपरोली का बनवा लिया था और आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड को बैंक में ले गया और 6 लाख का लोन ले लिया था। में शौकत खान निवासी माचुनी ने एक प्रकरण दर्ज कराया था कि उसके पिता की एक व्यक्ति ने फर्जी उसका पिता बन के बैंक से 6 लाख रुपए का लोन उठा लिया। अब उस पर कार्रवाई करते हुए जो व्यक्ति उसका फर्जी पिता बना था उसको गिरफ्तार किया था। उसका नाम जाहिद अली उर्फ रंजू है, नई बिछौर का रहने वाला है और प्रकरण में। उधर अलवर में हो रही गौ तस्करी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन और गौ सेवक लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला अकबरपुर थाने में देखने को मिला, जहां गौ सेवकों ने नटनी के बारा के पास ट्रक में हो रही गौ तस्करी को पकड़ा। अकबरपुर पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रकाश चंद्र ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि नारायणपुर की तरफ से एक ट्रक में गौवंश भरकर अलवर शहर की तरफ लाए जा रहे हैं। वहीं मौके पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका, लेकिन ट्रक ड्राइवर बैरिकेड्स को तोड़कर अलवर शहर की तरफ ट्रक को भगाने लगा। इसी बीच गौसेवक लगातार ट्रक का पीछा कर रहे थे, तब ट्रक में सवार गौ तस्करों ने गौ सेवकों पर 3 राउंड फायरिंग की और उसके बाद ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गए। बता दें कि पुलिस ने पीछा भी किया, लेकिन तस्कर भागने में सफल रहे। गौसेवकों और पुलिस की सहायता से ट्रक के अंदर गायों को बाहर निकालने का काम किया गया, जिसके अंदर कुल 16 गौवंश थे, जिनमें 3 गायें मृत थीं। गौवंशों को कांजी हाउस गौशाला में छोड़ा गया, वहीं मृत गायों का पोस्टमार्टम कराया गया। गाड़ी में 16 गौ माताएं निकली थी, जो हमने नटनी के बारे से हमको सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद हमारी पूरी अलवर गोरक्षा दल की टीम, राजगढ़ की टीम जो कि मौके पर पहुंची और टायर इसका पंचर कर दिया था कांटा मार के सारे भाइयों ने, जिससे 16 गौ माता को बचाया गया, जिनमें 3 मृत हो गई थी। वहां से पुलिस को इन्फॉर्म कर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।